चलो कायनात आप ही जाओ, हम लेट हो रहे हैं। जी मामा, बस आ रही हूँ। कायनात आपी, अब आ जाओ ना, अगर लेट हो गए तो बर्थडे का केक कट जाएगा। आ गई भाई। जब मैं कहीं रुक जाऊं तो शोर मचाने लग जाते हो। वैसे खुद इतना टाइम लगाते हो तैयार होते हुए। बस कर दो आप दोनों। ये बताओ कि कुछ भूले तो नहीं, गिफ्ट्स रख लिए? मामा, मैंने मोहम्मद शहीर को सब कुछ दे दिया था। अब इससे पूछे इसने रखा है या फिर नहीं। मामा, मैंने सब कुछ रख लिया है। मामा, मैंने कह दिया आज के बाद मैं कहीं पर भी नहीं जाऊंगी। ऐसा क्यों कह रही हो बेटा? मैंने रेड लिपस्टिक क्या लगा ली। फुप्पो, चाचा और उनकी बेटियों ने सबने मेरा मजाक उड़ाया। कायनात आपी, कजिन्स में तो ये सब चलता है, क्या हो गया? बेटा, इन छोटी छोटी बातों को दिल पर नहीं लेते। अगर आप मेरी जगह होते ना तो फिर आपको पता चलता कि इस काले रंग की वजह से मुझे कितनी तकलीफ होती है। कायनात आपी, अगर आप काली हो तो इसमें उनका क्या कसूर है? वो लोग तो छेड़ेंगे ही आपको। मोहम्मद शहीद, बहन को मोटिवेट करने की बजाय आप भी उसका मजाक उड़ा रहे हो। उड़ाओ उड़ाओ, आप सब लोग मेरा मजाक उड़ाओ। मेरी जिंदगी तो सबके लिए मजाक ही बन गई है। बहुत गलत बात है मोहम्मद शहीद। अगर अपने ही घर के लोग उसे ऐसा कहेंगे तो वो तो कहीं भी खुद को कंफर्टेबल नहीं समझेगी बेटा। मामा, मैं ना कायनात आपी का ऐसा बोलता रहता हूँ, वो बाद में खुद ही ठीक हो जाती हैं। क्यों? मैं इकबाल डे प्ले में क्यों पार्टिसिपेट नहीं कर सकती? मुझे बहुत अच्छी एक्टिंग आती है और ये बात टीचर जानती है। ये तो उस प्ले की तैयारी कर रही थी, इसको कहीं प्ले से निकाल तो नहीं दिया? अच्छा, चलो ठीक है। क्या हुआ बेटा? ऐसे अचानक रोना क्यों शुरू कर दिया? मामा, अगर आज मैं स्कूल नहीं गई तो टीचर ने मेरा रोल किसी और को दे दिया और मुझे कहा कि मैं इकबाल डे में पार्टिसिपेट नहीं कर सकती। ये तो गलत किया आपके टीचर ने। उस प्ले के लिए तो आपने बहुत मेहनत की है और ये बात तो आपकी टीचर जानती हैं। कायनात आपी, अगर आप सही एक्टिंग करती तो वो आपको कहाँ निकालती? आप ही सही एक्टिंग नहीं करती होगी। नहीं, मेरी एक्टिंग की तो टीचर ने अपने मुंह से तारीफ की थी, लेकिन मुझे अभी सबा ने बताया है कि उन्होंने मुझे मेरे रंग की वजह से निकाला है। लेकिन प्ले में तो एक्टिंग और परफॉर्मेंस देखी जाती है, शक्ल या रंग नहीं। मामा, टीचर ना क्लास की बादशाह होती हैं, वो जो बोले करना होता है। अब उनसे लड़ तो नहीं ना सकते। अगर इसी तरह चलता रहा तो मैं तो इकबाल डे पे अपनी फीलिंग्स का इजहार ही नहीं कर पाऊंगी। ये तो ज्यादती है। कायनात, कहाँ जा रही हो आप? मामा, साथ वाले प्लॉट में ना बिल्ली ने इतने प्यारे बच्चे दिए, उसी को खाना डालने जा रही हूँ। अच्छा ठीक है बेटा, आप जाओ, डाल कर आओ उन्हें खाना। कायनात आपी, ये काम करने से ना आप गोरी नहीं हो जाओगी। आप चुप रहो, आप तो हर वक्त बस मेरा मजाक ही उड़ाते रहते हो। मामा, कल ना मेरे स्कूल में फन फेयर है, मुझे इसके लिए थोड़े से पैसे चाहिए। क्यों बेटा? अभी 3 दिन पहले ही तो मैंने आपको पॉकेट मनी दी है, वो यूज करो ना। वो मामा, असल में ना सिद्रा के अब्बू नहीं है, उनकी अम्मी बीमार थी तो इसलिए मैंने अपनी पॉकेट मनी उसको दे दी। लेकिन वो सब तो आपको काली काली छेड़ते हैं ना, आपको क्यों उन सब का एहसास है? ये बात तो है, लेकिन मुझे ना उसकी अम्मी का एहसास आ गया और उसको वैसे भी पैसों की जरूरत थी। एहसास ही सब कुछ होता है बेटा, और वो सब भी कभी ना कभी आपकी अच्छाई देखकर ठीक हो जाएंगी। कोई बात नहीं, मैं आपको पैसे दे देती हूँ फन फेयर के लिए। अब फिर से फन फेयर से रोती ही मत आना, बल्कि अच्छे तरीके से पाउडर लगा के गोरी बन के जाना। मामा,
अब मोहम्मद शहीर को समझा ले। मोहम्मद शहीर, इंसान बनो, बड़ी बहन से ऐसे बात करते हैं? नहीं मामा, मुझे किसी से बात नहीं कर रही, आप जाएं यहाँ से। रुको कायनात, खोलो दरवाजा, क्या कर रही हो? बस अब बहुत हो गया। कितनी देर तक अपने रंग की वजह से लोगों से बातें सुनूंगी मैं? मामा, मैंने तो कायनात आपी को पहले ही मना किया था कि फनफेयर मत अटेंड करो। आप चुप करो मोहम्मद शहीर। कायनात बेटा, दरवाजा खोलो। ऐसा मत कहो, रुक जाओ मेरी बच्ची। मैं आज के बाद किसी को भी अपनी एक गंदी शक्ल नहीं दिखाऊंगी। आप कौन है और मेरे कमरे में क्या कर रही है? मैं गोरिस्तान की शहजादी डेजी हूँ। डेजी? ये नो, तुम हारे नहीं, ये गोरिस्तान की बोतल है। इसमें तो हांडी लोशन है, जिसे लगाकर तुम गोरी हो जाओगी। ये लोशन लगाने से मेरा रंग गोरा हो जाएगा? हाँ, बिल्कुल। फिर तुम कहोगी दस्तुंदरानी नेटिवे हो कोई न गोरी गोरी। देखो, तुम मेरे साथ मजाक मत करो। मैं पहले ही अपनी जिंदगी से बहुत तंग हूँ। चलो ठीक है, एक दफा तुम इसे डायरेक्टर देखो तो सही, फिर चल तुम्हारे देख करे जो तुम कर रहे हो। काश जैसा आप बता रही हैं इसको लगाने से वैसा ही हो। और हाँ, एक बात याद रखना, अपनी अंदर की अच्छाई को कभी खत्म मत करना, वरना ये गोरिस्तान का लोशन तुम पर असर नहीं करेगा। जी ठीक है, मैं भी लगा के देखती हूँ। मामा, अब टेंशन मत लें, सब ठीक हो जाएगा। कायनात आपी, बाहर आओ। मामा, ये देखिए। कायनात आपी, अब तो गोरी हो गई। कायनात, वाकई जो लोशन डेजी ने मुझे दिया था वो काम कर दिखाया। ये तो कमाल हो गया। मामा, मुझे तो खुद अपनी आंखों में यकीन नहीं हो रहा था। कायनात आपी, जब आप काली थी ना, तब आप बहुत शरीफ लगती थी, अब तो चालाक लग रही हो। क्या मतलब? अब आप तो मुझसे जेलस ही होगे ना, क्योंकि मैं आपसे ज्यादा गोरी जी हो गई हूँ। मोहम्मद शहीर, बहन की खुशी में खुश होते हैं बेटा, ऐसी बातें नहीं करते। नहीं, मेरे पास बिल्कुल पैसे नहीं हैं, उधार देने के भी नहीं है। आ जाते हैं पैसे मांगने। कायनात, ऐसे किससे बात कर रही हो आप? सिद्रा की कॉल थी, अब तो उसने हर महीने पैसे मांगने का मामूल ही बना लिया है। कायनात आपी, उन्होंने आपके पिछली बार के पैसे वापस कर तो दिए थे, अब दोबारा देने में क्या हर्ज है? अब मेरे पास ना इतने भी फजूल पैसे नहीं है कि मैं बस लोगों को ही देती फिरती रहूं। और याद है, पहले भी वो मुझे कैसे काली काली कह के छेड़ती थी, लेकिन मैं फिर भी उसकी मदद करती थी। अब नहीं करूंगी। अच्छा कायनात, वो मैंने ऊपर ना चावल निकाल के रखे हैं, वो जरा बिल्ली के बच्चों को तो दे आओ। मामा, अब ये जो छोटे मोटे काम है ना, ये मोहम्मद शहीर को कह दिया करें। अब मैं इन छोटे मोटे कामों के ऊपर ध्यान दूं या फिर अपने ऊपर? क्या छोटे मोटे काम? लेकिन ये रूटीन तो कई महीनों से है आपकी। अब मैं इन कामों के ऊपर ध्यान बिल्कुल नहीं दे सकती। अब मैं सिर्फ अपने ऊपर ध्यान दूंगी। मोहम्मद शहीर, फिल्टर लगा के तस्वीर लेना, और धूप में देखो मेरा चेहरा काला तो नहीं आ रहा। कायनात आपी, आपने भी मेरे से इतना तेज फिल्टर लगवा रही है, ड्रैकुला लग रही हो नीली आंखों में। खींचो खींचो, आप चुप करके खींचो, और ये वाला पोज भी लो। कैसी है कायनात बेटी? तुम्हारी जिंदगी कैसी गुजर रही है? ठीक हूँ आंटी, मैं ठीक हूँ। आप जरा पीछे हो जाए, मैं तस्वीर खिंचवा रही हूँ। क्या हुआ? मुझसे बात नहीं करोगी आज?
ओहो आंटी, मैं भी मसरूफ हूँ, आप देख तो रही हैं मैं फोटोज खिंचवा रही हूँ। मोहम्मद शहीर आप खींचो। कायनात अपी, क्या हो गया है? आंटी से ऐसे बात क्यों कर रही हो? ओहो मोहम्मद शहीर, आप चुप करके मेरी फोटोज खींचो। और आंटी आप जाएं प्लीज, बाद में बात करते हैं। इसका मतलब है कि तुम रंग बदलते ही मफरूर हो गई हो। अब तो मुझ पे सब कुछ सूट करेगा, ड्रेसेस क्या, मेकअप क्या, मैं तो रेड लिपस्टिक्स की भरमार लगा दूंगी। कायनात, चलो बेटा, सादिया की शादी की शॉपिंग करने जाना है। जी मामा, और मैं बता दूं, मैंने इस बार पिंक और व्हाइट कलर लेना है, जो मैं अपने काले रंग की वजह से पहन ही नहीं पाई। कायनात, इधर देखो, ये आपके चेहरे को क्या हो गया है? चेहरे को क्या हुआ है मामा? ये मैं दोबारा काली कैसे हो गई? कायनात, आप तो पहले से ज्यादा काली हो गई हो। कायनात अपी, अब पहले तो फिर भी काबिले बर्दाश्त थी, लेकिन अब तो नहीं हो। ये सही क्यों नहीं हो रही मैं? कायनात, मुझे लगता है कि इस बोतल का असर कुछ ही दिन होना था। नहीं मामा, वो औरत कहाँ है? डेजी, मुझे उसको ढूंढना होगा। मैंने तुमसे कहा था कि गोरा होने के बाद अपने अंदर की अच्छाई को मत छोड़ना, लेकिन तुमने ऐसा नहीं किया। तुमने रंग बदलने के बाद अपने आप को भी बदल डाला। नहीं नहीं, वो मैं तुम जैसी हो वैसी ही रहोगी। मैं अब तुम्हारे लिए कुछ नहीं कर सकती। नहीं, रुके। कायनात अपी, इसका मतलब अब मजीद काली होके अपनी बाकी जिंदगी गुजारोगी? मोहम्मद शहीर, डेजी के कहने के बावजूद भी मैंने अपनी अच्छाइयों को खत्म कर दिया और करूर में आ गई। मेरा बेटा, ये शक्ल और रंग में इंसान ने खुद तजाद पैदा किया है, जबकि इंसान की खूबसूरती उसके अंदर छुपी होती है, ये रंग और शक्ल में नहीं। ये तो बात है, आपके अंदर पहले से ही बहुत सी अच्छाइयां हैं, शक्ल और रंग को छोड़ो। अगर इन अच्छाइयों को रंग के चक्कर में खत्म कर दोगी तो गोरे रंग के साथ भी इंसान नहीं, हैवान कहलाओगी।